हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट। आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वह त्रिकोणमिति का 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान कैसे निकलता उसके बारे में बताने जा रहे हैं कि किसी भी त्रिकोणमिति के अनुपात का मान कहेगा कि 30 डिग्री होगा तो कितना होगा, 60 डिग्री होगा तो कितना होगा, 45 डिग्री का मान बना चुके हैं, जिसे देखते हैं। ये हमारा ट्रायंगल है। ट्रायंगल है, इसको मान लेते ए बी और सी। हम मान लिए ये ट्रायंगल ए बी सी है। अगर इसका लंबाई मान लेते हैं 2x है, इसका लंबाई 2x है और इसका लंबाई 2x है। इसका लंबाई अगर सबका भुजा समान है तो एंगल भी क्या होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। सब क्या होगा, बराबर बराबर। अगर हम इसको दो भाग में बांटेंगे, अगर इसको दो भाग में बांट देंगे, अगर ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री। इस साइड भी, इस साइड भी देखो, ये 90 और 60, 150 और 150 30 कितना होगा, 180, 30 और 60 90, 90 कितना होगा, 150। अगर इसी फिगर को हम यहाँ पर अगर बना देते हैं, आधा ले लिए, अगर ई ए है, ये बी है, ये कितना ले लेते हैं, डी। अगर ये डी है, देखो अगर यहाँ 60 था तो आधा बांटे तो कितना हो जाएगा, 30 हो गया। इस 60 का कितना रह गया, 60 रह गया। यहाँ से यहाँ तक ले, यहाँ से यहाँ तक ले 2x है। देखो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, x आधा, फिर आधा यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ई हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ x हो गया, ई हमारा कितना हो जाएगा 2x। क्या है कि ए वाला पार्ट 2x है, क्या है इसी फिगर को हमने उतार रहे हैं, इसी फिगर को यहाँ उतार रहे हैं। 2x, देखो यहाँ पर a है तो a, b है तो b और d है तो d है। यहाँ पर 90 डिग्री क्या होगा, एंगल हो गया। यहाँ पर 2x है तो 2x दे दिए, यहाँ पूरे यहाँ से यहाँ 2x था, मगर आधा ज्यादा जब बांट दिए, आधा आधा इस भाग को बांटिए तो यहाँ से आधा x, यहाँ से आधा x, दोनों को जोड़ेंगे 2x हो जाएगा। तो आधा भाग को हम कितना ले लिए, x 90 डिग्री। देखो यहाँ से यहाँ तक इसका कुछ मान नहीं दिया है। अगर मान लेते ई लंब हो जाएगा, ई लंब, ई आधार, ये कितना हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। अगर लंब हमको निकालना होगा, अगर हमको क्या निकालना पड़ेगा, लंब। अगर लंब निकालना है तो लंब बराबर फॉर्मूला हो जाता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारा हो गया 2x का स्क्वायर, हमारा आधार कितना हो x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। 2x का कितना होगा, 4x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। 4 में से एक चल गया तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। देखो 3 रूट से बाहर नहीं निकलेगा, 3 x 2 है तो एगो x का निकलेगा, बाहर निकल गया। अब जब बाहर निकले, इसका मतलब ये मान हमारा कितना हो गया, √3 इंटू x हो गया। अब यहाँ पर हम निकालेंगे, अगर यहाँ पर साइन हो, अगर थीटा का मान लेते हैं 60 डिग्री, यहाँ पर ले लेते हैं कितना, साइन 60 डिग्री। थीटा हमारा कितना हो गया, साइन 60 डिग्री, तो 60 डिग्री से लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, लंब। तो लंब बटा कितना हो जाता है, साइन थीटा लंब बटा कर्ण हो गया। देखो लंब हमारा कितना होगा, √3 इंटू एक्स, और कर्ण कितना हो जाएगा 2x। इस से ई कट गया तो कितना बचेगा, √3/2।
कितना हो गया, √3/2 हो गया। जब ये sin 60 डिग्री का मान कहा जाएगा, देख लेते हैं, जब ये यहाँ पर बोला जाएगा sin 60 डिग्री का मान निकालने के लिए, तुम्हारा हो गया sin 60 डिग्री पर लंब बटा कौन हो जाएगा, लंब बटा कौन हो जाएगा, तो लंब बटा कौन हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पर जो मान निकलेगा कितना हो जाएगा, हमारा लंब हो गया, क्या, लंब बटा कौन हो गया, लंब हमारा हो गया √3/x, तो √3/x लिख दिए, कौन हो गया 2x, तो 2x लिख दिए, x से x कट गया तो कितना √3/2। जब ये पूछेगा sin 60 डिग्री मान कितना हो गया, तो बोलेगा √3/2 हो गया। साइन के बाद देखते हैं, अब देखेंगे साइन को उल्टा देता है कोसेक 60 डिग्री, और कोसेक 60 डिग्री का मान निकालेंगे तो कोसेक बराबर फॉर्मूला रहता है कॉर्न बटा लंब, हमारा कॉर्न हो गया 2x, लंब हमारा कितना हो गया √3x, x से x कट गया, 2 बटा कितना हो गया 3 हो गया, 2 बटा कितना हो गया 3, 2 बटा कितना हो गया 3 हो गया। इसके बाद निकालेंगे cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा कितना हो जाता है cos, तो इसका मतलब हमारा आधार नीचे वाला हो जाएगा तो x हो जाएगा, कॉर्न कितना होगा 2x, तो 2x, x से x कट गया तो बचा कितना है 1/2 हो गया। इसके बाद देखते हैं, जब ये पूछेंगे cos, इसके बाद देख लेते हैं, अब cos उल्टा हो जाता है सेक बोलेंगे क्या चीज, सेक 60 डिग्री बराबर हो जाता है, सेक का फॉर्मूला आता है कौन बटा आधार, कौन बटा आधार हो जाता है, कौन हमारा कितना हो जाएगा, जब ये कौन करेंगे तो 2x, आधार कितना हो गया x, इससे ही कट गया, बचा 2, कितना बच गया 2। इसके बाद निकालते हैं tan 60 डिग्री, tan कितना हो जाएगा 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान निकालेंगे तो tan बराबर हो जाता है लंब बटा आधार, लंब हमारा कितना हो जाएगा √3 × x, आधार कितना हो जाएगा x, इससे ई कट गया कितना हो जाएगा √3 हो गया। इसके बाद हो जाएगा cot 60 डिग्री, cot 60 डिग्री का मान हो जाता है आधार बटा लंब, हमारा आधार कितना हो जाएगा x, लंब कितना होगा √3 × x से x कट गया बराबर हो गया 1/√3। ये आंसर, जब ये पूछेंगे sin 60 डिग्री का मान कितना होगा √3/2 हो गया, इसका है मान √3/2 लिखा हुआ है। sin 60 डिग्री का मान कितना होगा √3/2, cosec 60 डिग्री का मान पूछेंगे तो डायरेक्ट बोलना है कि 2 बटा कितना हो जाएगा √3, cos 60 डिग्री का मान पूछेंगे तो सीधे हो जाएगा 1 बटा कितना 2, sec 60 डिग्री का मान पूछा जाएगा तो सीधे बोलना है 2, tan 60 डिग्री का मान पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा √3, और cot 60 डिग्री का मान पूछेगा तो बोलना है √1/√3। ये चीज हो गया हमारा 60 डिग्री का मान निकाल लें। अब देखते हैं, हम 45 डिग्री का मान निकालना बता दिए हैं, 60 डिग्री का मान निकालना बता दिए हैं। अब देखते हैं कितना डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, साइन कितना 30 डिग्री का मान निकालना बता देते हैं। अब देखते हैं, अब त्रिकोणमितीय अनुपात जो हो गया, अब किसका मान निकालेंगे 30 डिग्री के मान के लिए, कितना 30 डिग्री के मान के लिए जब निकालेंगे तो इसमें हम देखते हैं कि 60 डिग्री के मान के लिए हम बता दिए, जब हम 60 डिग्री से देखेंगे तो लंब हमारा ये था, अब हम 30 डिग्री से देखेंगे तो हमारा लंब का काम करेगा, ये हो जाएगा
लंब हो जाएगा आधार, ये हमारा कितना रह जाएगा कॉर्ड। क्या कि जब भी 30 डिग्री से देखेंगे, अगर पूछा जाएगा साइन 30 डिग्री, साइन थीटा बराबर हो जाता है लंब बटा कॉर्ड। जब भी हम 30 डिग्री से देखेंगे तो लंब हमारा कितना होगा x, या कॉर्न कितना हो जाएगा 2x, x से x कट गया तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। इसके बाद साइन को उल्टा हो जाता है कॉसेक 30 डिग्री। कॉसेक 30 डिग्री का फॉर्मूला होता है कॉर्न बटा लंब हो जाता है। तो कॉर्न हमारा कितना हो गया 2x, और लंब हमारा कितना है x, x से 1 कट गया तो कितना हो गया 2। कॉस 30 डिग्री मान कितना हो जाएगा 2। इसके बाद हो जाएगा कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री मान निकालेंगे तो आधार बटा कितना हो जाता है कॉर्न आधार, आधार हमारा कितना हो गया √3 इंटू एक्स बटा कॉर्न हो गया हमारा 2x। क्या कि 30 डिग्री से देख रहे हैं तो लंब हमारा ये हो रहा है, तो ये हो गया आधार। तो आधार कितना √3 इंटू एक्स, कॉर्न कितना होगा 2x, x से x कट गया तो कितना होगा √3/2। इसके बाद हो जाता है सेक 30 डिग्री। सेक 30 डिग्री का मान हमारा कितना हो जाएगा, सेक 30 डिग्री का मान करेंगे तो कॉर्न बटा कितना हो जाएगा आधार, कॉर्न बटा आधार करेंगे तो कॉर्न हमारा कितना हो जाएगा 2x, कॉर्न हमारा कितना हो गया 2x, आधार हमारा कितना होगा √3 इंटू एक्स, एक्स से x कट गया 2 बटा कितना होगा √3 हो जाएगा। इसके बाद tan 30 डिग्री मान पूछेगा तो लंब बटा कितना हो जाता है आधार, लंब हमारा कितना हो जाएगा x, आधार कितना हो जाएगा √3 इंटू एक्स, x से x कट गया तो कितना होगा 1/√3 हो गया। अब हो जाएगा cot 30 डिग्री। cot बड़ा फॉर्मूला हो जाता है हमारा आधार बटा लंब। इसका मतलब आधार कितना है √3 इंटू एक्स, लंब हमारा x है, x से x कट गया तो कितना हो जाएगा √3। जब भी पूछा जाएगा कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा तो सीधे बोलना है 1/2। कौशिक 30 डिग्री मान कितना हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। पूछा जाएगा कि कॉस 30 डिग्री मान कितना हो जाएगा तो √3/2 हो जाएगा। सेक पूछा जाएगा सेक 30 डिग्री मान कितना हो जाएगा तो हो जाएगा 2/√3। टेन पूछा जाएगा टेन 30 डिग्री का मान, टेन 30 डिग्री मान कितना हो जाएगा तो 1 बटा कितना हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। कॉट पूछा जाएगा कि कॉट 30 डिग्री मान कितना हो जाएगा तो हमारा रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कॉट कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब बता देते हैं इसके बाद साइन 0 डिग्री बच गया और साइन 90 डिग्री के मान बताते हैं। नेक्स्ट आप बताएंगे साइन, अभी किसी का मान है साइन 0 डिग्री या साइन 90 डिग्री का मान कहेगा निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे। हमको दो चीज याद रखना पड़ेगा कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है। ये चीज हमको क्या चीज याद रखना पड़ेगा कि साइन 0 डिग्री का मान हमेशा क्या होता है 0 हो जाता है, और कॉस 0 डिग्री का मान कितना हो जाता है 1 हो जाता है। इसका नेक्स्ट उल्टा पूछा जाएगा, इसका नेक्स्ट उल्टा पूछेंगे कि साइन 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो साइन 90 डिग्री का मान हो जाता है 1 और कॉस 90 डिग्री का पूछा जाएगा तो 0 हो जाता है। कितना हो जाता है 0।
साइन 0 का मान पूछेगा तो 0 और कॉस 0 का मान पूछेगा तो 1। और जब साइन 90 का मान पूछेगा तो 1 और कॉस 90 का मान पूछेगा तो 0। ये चीज हमको याद रखना था। इसी सब निकल जाता है tan का। अब अगर हमको पूछ दिया जाएगा कि कोसेक का मान कितना हो जाएगा, कोसेक 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, कोसेक का फॉर्मूला हो जाता है 1 बटा साइन 0 डिग्री कितना हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा 0 डिग्री। तो देखो 1 साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0। तो कोई भी डिजिट में अगर 0 से भाग करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, अपरिभाषित, अपरिभाषित अनंत मान, अनंत मान, इसका मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। जब ये पूछेंगे कोसेक 0 का मान कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर पूछेगा सेक 0 डिग्री का मान, तो जब ये पूछेगा सेक 0 का मान तो कितना हो जाएगा, सेक 0 का मान हो जाता है 1 बटा कॉस 0 डिग्री। देखो ये 1 हो जाएगा और कॉस 0 डिग्री का मान कितना है 1। कॉस 0 डिग्री का मान कितना है 1 में 1 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। तो कॉस 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसके बाद पूछेगा tan 0 डिग्री, tan 0 डिग्री का मान पूछेगा तो tan बराबर फॉर्मूला आता है साइन 0 डिग्री बटा कॉस 0 डिग्री। tan थीटा का फॉर्मूला था साइन थीटा बटा कॉस। यहाँ थीटा का जब 0 है तो थीटा का जगह वो कितना धरते हैं 0। साइन 0 के मान कितना है, देखो साइन 0 का मान 0 और कॉस 0 के मान कितना है 1 है। 0 में हम 1 से भाग करेंगे तो इसका मान कितना हो जाता है 0। tan 0 का मान कितना हो गया 0 हो गया। इसके बाद हो जाता है cot 0 डिग्री, कितना cot 0 डिग्री का मान हो जाता है। देखो cos 0 डिग्री ये हो जाता है cos 0 डिग्री बटा cos थीटा बटा साइन 0 डिग्री। देखो cos थीटा का मान कितना होता है, cos 0 डिग्री का मान 1 और साइन 0 डिग्री का मान 0। तो कोई भी डिजिट में 0 से मान करेंगे तो इसका मान क्या हो जाता है, जैसे यहाँ पर 1 में 0 से भाग कर अपरिभाषित, यहाँ 1 में 0 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा अपरिभाषित हो गया। अब इसके साथ साथ देखते हैं यहाँ पर साइन 90 का मान 1 होता है, कॉस 90 का मान 0। अगर पूछ देगा, यहाँ से पूछेगा, अगर यहाँ से देख लेते हैं ये तो 0 डिग्री बराबर हो गया। अगर जब ये पूछेगा कि साइन 0 का मान कितना होता है तो 0 हो जाता है, कॉस 0 का मान कितना हो जाता है तो 1 हो जाएगा, कॉसेक 0 का मान कितना हो जाएगा तो अपरिभाषित, क्या बोलते हैं अपरिभाषित बोलेंगे। सेक 0 का मान कितना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, कितना 1 हो जाएगा। tan 0 का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, tan 0 का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। cot 0 का मान क्या होगा अपरिभाषित हो जाएगा, क्या चीज होगा इसको क्या बोलते हैं अपरिभाषित, अनंत मान हो जाएगा। इसका मान निकालना संभव नहीं रहता, जिसको अनंत मान कहते हैं, जिसका मान निकालना संभव नहीं रहता है उसको क्या कहते हैं अनंत मान कहा जाता है। अब चलिए निकालते हैं, साइन 0 का मान कितना हो जाएगा 1 दे दिया, कॉस 0 का मान कितना दे दिया 1। अब निकाल देते हैं, जिसे कॉसेक 90 डिग्री का मान कहेगा, कॉसेक का फॉर्मूला है तो 1 बटा साइन 90 डिग्री, ये कितना होगा 1 और कॉसेक 90 का मान कितना हो जाएगा 1 है। तो 1 में 1 से भाग करेंगे तो कितना बार में कटेगा 1 बार में, इसीलिए इसका मान जो मालूम हो जाएगा कितना कॉसेक 90 का मान कितना हो जाएगा 1। इसमें पूछ देगा सेक 90 डिग्री का मान, तो सेक के फॉर्मूला 1 बटा कितना हो जाता है कॉस 90 डिग्री। देखो 1 अब बटा कॉस 90 का मान कितना होता है 0,
1 में 0 से भाग करेंगे तो कितना होगा इसका परिभाषित, जहाँ 1 में 0 से भाग किया तो परिभाषित, 1 में 0 से भाग किया तो अपरिभाषित हो गई, परिभाषित हो ही नहीं, मैंने कि इसको लिख नहीं सकते, अनंत मान हो जाता है। इसके बाद हो जाता है कितना, इसके बाद हो जाता है tan 90 डिग्री का मान निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला आता है sin 90 डिग्री बटा cos 90 डिग्री। देखो sin 90 डिग्री का मान कितना है 1 और cos 90 डिग्री का मान कितना है 0। 1 में 0 से भाग करेंगे, किसमें 1 में 0 से भाग करेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। एक लास्ट बच गया है, देख लेते हैं cot 90 डिग्री। cot 90 डिग्री मान होता है cos 90 डिग्री बटा sin 90 डिग्री। cos 90 डिग्री का मान कितना होता है cos बटा sin कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो cos 90 का मान कितना होता है हमारा 0 और sin के मान कितना होता है 1। अब 1 में 0 में 1 से भाग करेंगे, 0 में 1 से भाग करेंगे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, जब भी हम क्या करेंगे सॉरी यहाँ 1 में 0 से भाग करें, 1 में 0 से भाग करें तो इसका मान कितना होगा अपरिभाषित, इसको परिभाषित किया जा नहीं किया जा सकता। क्या जैसे यहाँ पर जब ये 1 में 0 से भाग किया तो अपरिभाषित हो गया, यहाँ भी 1 में 0 से भाग करेंगे तो अपरिभाषित होगा। अब कॉट में करेंगे 0 में 1 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0। जब ये पूछा जाएगा कि साइन 90 के मान तो 1, कॉस 90 के मान 1 हो जाएगा, और जब ये पूछेगा कॉसेक 90 के मान तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सेक 90 के मान तो अपरिभाषित, क्या बोलेंगे अपरिभाषित। tan 90 का मान कितना हो जाएगा तो अपरिभाषित, अपरिभाषित बोल देंगे। इसके बाद हो जाएगा cot, cot का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा, कितना हो जाएगा अपरिभाषित। इतना सभी को याद करना जरूरी है। अब कल है तो इसका हम फॉर्मेट बना के दिखाएंगे कि कैसे कैसे होता नहीं होता है ना। मगर इतना चीज जो बताए हैं 45 डिग्री बता दिए थे, 30 डिग्री बता दिए थे, 60 डिग्री बता दिए, अभी 0 डिग्री और 90 डिग्री बता रहे हैं। चलो अब ये पूरे वीडियो अच्छी तरह से देखना है। चलो आज के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के बाद लाइक करना भूलेंगे नहीं। धन्यवाद।